हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एक और भर्ती के साथ हम आपके सामने हैं और एक बड़ी भर्ती निकल के सामने आ रही है। DSSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023, जिसे एक एक करके देखना है, चाहे वो एज हो, फी हो, पोस्टों की संख्या हो, एलिजिबिलिटी हो, ये सिलेक्शन प्रोसेस हो या फिर सिलेबस हो, एक एक करके हम आपको बताएंगे। सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से देंगे। बस एक रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि DSSB मतलब होता क्या है। DSS यानी कि डी के बाद ट्रिपल एस है, बी है, तो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसे बोला जाता है। और इसमें वेरियस पोस्ट यानी कि विभिन्न तरह के पोस्ट की वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है 2023 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन बिगिन, कब से शुरुआत ये एप्लीकेशन देना होगा, अप्लाई कब से करना है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो अप्लाई जो करने का डेट है ये 9 मार्च से शुरू होगा, 9/3/23 से शुरू होगा और लास्ट डेट आपको भरने का जो मिलेगा वो 7 अप्रैल तक चलेगा, 7/4/23 तक। तो अभी तो ये सिर्फ नोटिफिकेशन निकला है DSSSB के साइट से, और इसमें जो एप्लीकेशन बिगिन होने का समय है 9 मार्च से है और समाप्त जो होगा 7 अप्रैल को, यानी कि 1 माह लगभग। फी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 100 रुपये का फी है UR, OBC और EWS के लिए 100 रुपया दे है आपको। अगर एप्लीकेशन भरने हैं, अगर आप EWS में हैं, OBC में हैं या फिर UR में हैं, तो आपको 100 रुपये यहाँ पे शुल्क लगेंगे, जबकि SC ST के लिए बाध्यता नहीं है। अब एज की बात कर लें तो 18 से 30 वर्ष आपका एज होना चाहिए इसमें, जबकि SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्षों का छूट यहाँ पे दिया गया है। यानी कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्षों का छूट, यानी कि आप लास्ट डेट है 30 इयर्स मैक्सिमम है, तो 30 में 5 आप जोड़ लें, 35 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC में हैं तो 3 वर्ष जोड़ लें, 33 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर PWD दिव्यांग जन हैं आप तो 10 वर्षों के लिए आपको छूट है, और SC ST में 13 वर्ष यानी कि 3 वर्ष जुट जाएगा। और अगर आप OBC में हैं, SC ST में 5 वर्ष जुटेगा यानी कि 15 हो जाएगा, और OBC में 13 वर्षों तक के लिए। तो ये एज क्राइटेरिया है। उसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्टों की संख्या जो है वो 258 है। अच्छा खासा वैकेंसी है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे 258 पोस्ट, कैसा कैसा पोस्ट है ये सारी चीज़ें देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस देखने से पहले सबसे पहले हम सैलरी की यहाँ पे बात कर लें। तो सैलरी जो होगा वो 4200 ग्रेड पे का होगा, सारे जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए। लेकिन एक पोस्ट है वर्कशॉप अटेंडेंट का, जिसमें मात्र 1900 रुपया ग्रेड पे है। तो अब देखेंगे पोस्ट वाइज किसका कितना एलिजिबिलिटी है, पोस्ट की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 3 तरह के इंस्ट्रक्टर मिल राइट है, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर है, मेंटेनेंस मैकेनिक है। तो ये 3 तरह के जो पोस्ट हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा होने चाहिए मैकेनिक इंजीनियरिंग में, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की संख्या टोटल 10 है, टोटल 10 पोस्टों की संख्या है। 3 है इंस्ट्रक्टर मिल राइट, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर, मेंटेनेंस मैकेनिक, यानी कि 3 में टोटल पोस्टों की संख्या 10 है। और आप अगर डिप्लोमा है मैकेनिक इंजीनियरिंग में 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्राफ्ट इंस्पेक्टर जो है, ढेर तरह की इसमें वैकेंसीज हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिस्ट में, ड्रॉट्समैन में, फूड प्रोडक्शन में, वेल्डर में, टर्नर में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, ढेर सारे वैकेंसी है। और इसमें सबसे ज़्यादा 155 संख्या में पोस्ट है। तो ये सारे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। और इसमें जो बाध्यता है, आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 10th मैथ और साइंस के साथ होना चाहिए। ठीक है, प्लस ITI आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो होता है वो रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए,
1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षों तक के लिए। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भरते हैं तो आपको इससे संबंधित ट्रेड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे खोजेगा। अगर मैकेनिस्ट है तो इससे संबंधित एक्सपीरियंस, डॉट्समैन है तो इसके संबंधित, तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देना होगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद एक और पोस्ट है जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर। इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, 18 की संख्या में पोस्ट है। और इसका जो एलिजिबिलिटी है 12th होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, और 1 ईयर्स का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का, या फिर BBA MBA कुछ भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास 2 वर्ष का होना हो तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसमें पोस्ट की संख्या 26 है, अच्छा खासा पोस्ट है। यहाँ पे BE या फिर BTech कोई भी डिग्री किए हुए जो हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रहा है। डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। देखिए BE BTech है और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर डिप्लोमा किए हुए हैं और संबंधित ट्रेड से संबंधित किए हुए हैं तो आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे देना होगा। अब देखिए एक यहाँ पे वर्कशॉप अटेंडेंट की बात है। वर्कशॉप अटेंडेंट में मात्र 45 की, मात्र नहीं कह सकते, अच्छा खासा है, 45 की संख्या में पोस्ट है। और इसमें मात्र 10th पास ही आवेदन कर सकता है। मैथ और साइंस के साथ ITI किए हुए हों तो आप इसे भर सकते हैं। अब दोस्तों इसका सिलेबस देखेंगे, कैसा सिलेबस रहेगा, कैसे आप ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे आप इसे भरने के बाद तैयारी करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिलेबस जो होगा MCQ फॉर्मेट में लिया जाएगा, Tier 1 ओनली, मात्र Tier 1 लिया जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे सेक्शन A और सेक्शन B, 2 सेक्शन में इसे बांट दिया गया है। 2 सेक्शन में यहाँ पे बांट दिया गया है। और सबसे पहला जो सेक्शन A है इसमें 5 सेगमेंट हैं। एक है जनरल अवेयरनेस जो कि 20 क्वेश्चंस के होंगे और 20 क्वेश्चन में 20 मार्क्स दिए होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। हर प्रश्न में एक आपको अंक दिया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग भी 20 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी 20 मार्क्स होंगे। मैथ भी पूछा जाएगा, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और इसमें 20 मार्क्स होंगे। हिंदी, जनरल हिंदी की बात करें यहाँ पे तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे और टोटल मार्क्स जो होगा हिंदी में वो भी 20 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश जो होंगे उसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 20 मार्क्स होंगे। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें और मार्क्स की बात करें तो क्वेश्चन 100 होगा और 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है, यानी कि टोटल क्वेश्चन 100 है और मार्क्स भी 100 हैं। अब देखिए सेक्शन बी में हम लोग जाएंगे तो सेक्शन बी में जैसे ही आप एग्जाम देते हैं तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या 100 है, यहाँ भी 100 है। और क्वेश्चंस जो होगा वो रिलेटेड होगा पोस्ट एलिजिबिलिटी से। जैसे मान के चलिए अगर आप यहाँ टेक्निकल से संबंधित अगर आप पोस्ट भरते हैं, अप्लाई करते हैं तो वो टेक्निकल से संबंधित ही आपको वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो टोटल क्वेश्चन संख्या 100 है और 100 मार्क्स के भी होंगे, यानी कि टोटल अगर हम क्वेश्चन बोलें तो 200 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चंस के आपको एग्जाम दिए जाएंगे, यानी कि देना होगा और 200 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, निगेटिव 1/4 होगा और इसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो दोस्तों एक रिकॉल करते हैं, जैसे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023, बहुत बड़ी संख्या में इसकी बहाली है, लगभग 258 इसमें भर्ती है। एप्लीकेशन शुरू होगा 9 मार्च से और समाप्त होगा 7 अप्रैल को, ठीक है। तो आप भर सकते हैं इसे। फीस 100 रुपये लग रहे हैं। यूआर OBC और EWS के लिए, SC ST के लिए माफ किया गया है। एज 18 से 30 वर्ष और ST के लिए यानी कि SC ST के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा और OBC के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा। PWD में है तो 10 वर्ष एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप SC ST हैं प्लस PWD हैं तो आप 15 वर्ष यानी कि 45 वर्ष तक, 30 और 15 45 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर PWD हैं और OBC से संबंधित हैं तो आप 13 यानी कि 43 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद सिलेबस हम यहाँ पे बता दिए, टीयर 1 ओनली होगा, 2 सेक्शन में बटा हुआ, एक सेक्शन 1 होगा, एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए भी 100 क्वेश्चंस के होंगे, सेक्शन बी भी 100 क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में 5 सेगमेंट होंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ये पांचों सेगमेंट 20-20 क्वेश्चंस होंगे और 20-20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस 100 एंड मार्क्स भी 100। सेक्शन बी भी 100 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी 100 ही होंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, वो रिलेटेड ट्रेड से, जो भी आप पोस्ट अप्लाई करते हैं तो उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर समय की बात करें तो हर सेक्शन में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और नेगेटिव की बात करें तो 1/4 हर सेक्शन में काटा जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें। फिर यहाँ पे सैलरी देखें तो 4200 ग्रेड पे का सैलरी है और जो वर्कशॉप अटेंडेंस का है उसमें 1900 का ग्रेड पे है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है। इंस्ट्रक्टर मिल राइट है, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर है, मेंटेनेंस मैकेनिक इसमें 10 पोस्ट है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर में ढेर सारा पोस्ट है, 155 की संख्या में इसमें पोस्ट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर में 18 है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर में 26 है और वर्कशॉप अटेंडेंट में 45 है। दोस्तों और भी नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।